Dear students, good morning to all of you. Myself योगराज. Dear students, आज हम अपने पुराने लेसन को ही कंटिन्यू करेंगे. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस वीडियो में हमने जिस लेक्चर को डिस्कस किया था या पढ़ा था वो था क्लास 8 में से सब्जेक्ट हिस्ट्री था. और इसमें जो हमारा टॉपिक था वो था ट्राइबल डेकूस एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज. इसमें मैंने आपको बताया था ट्राइबल्स ग्रुप थे जो जब सोसाइटी में कास्ट सिस्टम में जब सोसाइटी को डिफरेंट कास्ट सिस्टम में बांटा जा रहा था तो उस वक्त एक ऐसा ग्रुप था जो सबसे अलग था. उसको हम ट्राइबल कहते हैं, जो कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं. अब डीकूस कौन थे? डीकूस को मैंने आपको बताया था कि आउटसाइडर. और विजन ऑफ गोल्डन एज से हमारा मतलब है कि स्वर्ण युग की वो पुरानी जिंदगी जिसमें ये लोग रहते थे, ट्राइबल ग्रुप्स. अब उस वक्त डिफरेंट ट्राइब थे. ट्राइब्स होता है आदिवासी लोग. डिफरेंट ट्राइब थे. कौन कौन से थे? मुंडास थे, गोंड थे, संथल थे, ओरेंस थे, वेगास थे, जुम कल्टिवेटर्स थे एंड पेस्टोरलिस्ट थे. तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने मवेशियों को लेकर, क्योंकि उनको घास की जरूरत होती थी मवेशियों के लिए. आज जो हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे वो है टाइम टू हंट सो एंड मूव टू न्यू फील्ड. दूसरा है सम टुक टू सेटल द कल्टीवेशन बट हैपन टू द ट्राइबल चीफ्स एंड इकोनॉमी. एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स. डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइबल ग्रुप थे इनका जो रहने का ढंग था या काम करने का जो तरीका था वो अगर आप सोचोगे तो आपको डिफरेंट ही लगेगा. क्योंकि ये जो काम करते थे वो महीनों के मुताबिक करते थे, देसी महीनों के मुताबिक करते थे. और जो इनके काम होते थे वो मर्द और औरतों में बांटे होते थे. जो बेरियर एडविन है जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उसने 1930 से लेकर 40 तक इन लोगों के साथ बिताया. ट्राइब ग्रुप के साथ उसने समय बिताया था और उसने इनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी. उसने जो बातें लिखी उससे हमें पता चलता है कि इन लोगों के काम महीनों के मुताबिक कैसे बांटे गए थे. तो हम पढ़ेंगे कि जो पहला महीना था चैत, जिसको हम कहते हैं मार्च अप्रैल, उसमें क्या होता था कि जो मर्द होते थे वो क्या करते थे, पेड़ों की कटाई करते थे. और जो औरतें थी वो गैदर करती थी, फूड को इकट्ठा करती थी, या फिर वो क्या करती थी, जो टहनियाँ होती थी उनको इकट्ठा करती थी. दूसरा इसमें क्या होता था कि जो मर्द थे वो शिकार पर ले जाते थे. और शिकार हमेशा तभी किया जाता था जब चांद पूरा होता था और ईस्ट दिशा से शिकार को शुरू किया जाता था. साथ में जो औरतें थी वो क्या करती थी, बेगस औरतें, खासकर कौन सी, जो बेगस औरतें थी वो महुआ, साल और कांदा के फूल इकट्ठा करती थी. मैंने आपको बताया था कि ये जो महुआ है, साल है या कांदा है, ये वो किस में इस्तेमाल करती थी, ये खाना बनाने में, कुक करने में एज ए ऑयल इस्तेमाल करती थी. अब जो दूसरा महीना था बैसाख यानी कि अप्रैल मई में क्या करते थे, फॉरेस्ट फायर की जंगलों को आग लगा दी जाती थी. और जो मर्द थे वो जंगलों को आग लगाते थे और जो औरतें थी वो क्या करती थी, जो अनबॉन्ड लकड़ियाँ होती थी, डालियाँ होती थी, उनको इकट्ठा करती थी. जेठ के महीने में जो मई जून था उसमें सोइंग एंड हंट किया जाता था, बुआई की जाती थी और शिकार भी चलता रहता था. अब आषाढ़ टू भादो, आषाढ़ महीने से लेकर भादो तक यानी कि जून टू सितंबर, मैन वर्कड इन द फील्ड. जो आदमी थे वो खेतों में काम करते थे और औरतें फ्रूट्स वगैरह, मीट वगैरह इकट्ठा करती थी. एगन टू पोष, अब पोष महीने तक क्या होता था यानी कि अक्टूबर सितंबर तक हार्वेस्टिंग सीजन जब इकट्ठा हो जाती, जब फसल तैयार हो जाती थी उनको काटा जाता था. औरतें उनको चुनती थी फसल को, यानी कि वो
का जो शांति थी। और इसी महीने में मैरिज सेरेमनी या नाच गाना भी होता था। माघ जो महीना है इसमें क्या होता था, मैन क्लैन टू अदर फील्ड, और लास्ट महीने में जो मर्द थे वो क्या करते थे, अगली फील्ड पर चले जाते थे, दूसरी फील्ड को तैयार करने के लिए, खेती के लिए अगली फील्ड पर जाते थे, किसी और जगह मूव करते थे। तो ये थे उनके महीनों के मुताबिक काम करने के तरीके और किस तरह उन्होंने जेंडर में ये बांटे हुए थे। अगला जो हमारा पॉइंट है, सम टू सेटल्ड कल्टीवेशन। अब मैंने आपको बताया कि ये किस तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमकर खेती करते थे, लेकिन सम टू सेटल्ड कल्टीवेशन, अब इनमें से कुछ ने क्या किया, एक ही जगह खेती करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया था। जब वो एक जगह खेती करना शुरू कर दिया तो वो साल में एक बार खेती करते थे। इस तरह मैंने आपको कहा कि 6 महीने में एक बार करते थे, जब ज़मीन के टुकड़े को साफ करते थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने एक ही जगह बैठकर खेती करना शुरू कर दिया साल भर। दूसरा, उन्होंने प्लाव का भी इस्तेमाल करना शुरू किया, प्लाव होता है हल से का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अब उनको बहुत सारे ऐसे थे जिनको ज़मीन का मालिकाना हक भी मिलने लगा था या मिल गया था। लाइक द मुंडा ट्राइब्स, मैंने जिस तरह मुंडा ट्राइब की जो ज़मीन होती थी, वो जहाँ भी खेती करते थे उनकी जो ज़मीन होती थी जहाँ भी जाकर, वो सबकी पूरे कबीले की मानी जाती थी। जहाँ भी वो जाते थे, जिस जंगल में जिस जगह वो जाते थे, तो जिस ज़मीन को वो साफ करते थे, वो जिस ज़मीन पर वो बैठते थे, वो सब ज़मीन क्या होती थी, पूरे कबीले का उस पर हक होता था। लेकिन अगर वो खेती के लिए ज़मीन को जो भी कोई साफ करता था, उसी पर उसका क्या होता था, हक होता था। अब ये जो मुंडा ट्राइबल्स में जो हेड होते थे या चीफ होते थे, उनके वो क्या करते थे, वो खुद खेती नहीं करते थे, वो अपनी ज़मीन क्या करते थे, दूसरे ट्राइब को दे देते थे। अब दूसरे ट्राइब उन पर क्या किया करते थे, खेती करते थे। अब जो ब्रिटिश सरकार थी उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। वो समझते थे कि ये जो गोंड एंड संथल है, उनका ये मानना था ये जो गांड्स एंड संथल है, ये बहुत ही सभ्य लोग हैं। लेकिन जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर हैं, इनको अभी सभ्य सिविलाइज करने की क्या है, जरूरत है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल लाइफ। अब जो कॉलोनियल रूल था, इसने ट्राइबल की जिंदगी में कैसे असरात डाले। ट्राइबल चीफ हैव, इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे, व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ। अब ट्राइबल के जो चीफ थे उनके साथ क्या हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर नहीं थी तो उससे पहले जो ट्राइबल चीफ थे उनका एक बहुत बड़ा रुतबा होता था। वो हेड माने जाते थे अपने कबीले के, और उनको बहुत सारी पावर्स थी, जैसे कि वो उनके पास इकोनॉमिक पावर थी, पैसा इकट्ठा करने की, रेवेन्यू इकट्ठा करने की पावर थी। दूसरा, वो उनकी अपनी एक पुलिस होती थी, और वो क्या कर सकते थे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी बना सकते थे, यानी कि फॉरेस्ट के कानून भी वो खुद बना सकते थे, उसका प्रबंध कर सकते थे। लेकिन जैसे ही बरतानिया की हुकूमत आई तो इन सब में क्या हो गया, बदलाव हो गया। अब इन ट्राइबल चीफ की वो पावर नहीं रही जो इनकी पहले हुआ करती थी। अब इनको कोई भी कानून बनाने की इजाज़त नहीं थी। दूसरा, ना ही ये कोई आर्थिक इकोनॉमिक पावर रख सकते थे, इकोनॉमिक रूल बना सकते थे। तीसरा, इनको अंग्रेज़ों को ट्रिब्यूट देने पड़ते थे और उन्हीं कानूनों पर अमल करना पड़ता था, उन कानूनों को मानना पड़ता था जो अंग्रेजी हुकूमत इनके लिए बनाती थी, जैसे फॉरेस्ट के मुताबिक थे या कुछ भी था। अब इनको अंग्रेज़ों के अधीन रहना पड़ता था। हालांकि कुछ लोगों को ज़मीन का हक मिला था, लेकिन फिर भी उनको अंग्रेज़ों के कानूनों के मुताबिक ही चलना पड़ता था। जो पॉलिसी अंग्रेज फॉरेस्ट में लागू करते उनके मुताबिक उनको चलना पड़ता था। तो इसमें बहुत सारा क्या हुआ, बदलाव हुआ था। तो ये थी इनके चीफ की
ये दास्तान, क्योंकि पहले उनका रुतबा कुछ था, लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत आने के बाद उनका जो स्टेटस था वो क्या हो गया था, गिर गया था। वो अपना स्टेटस गिरा हुआ समझते थे, क्योंकि उनको अंग्रेज़ों के अधीन रहना पड़ता था, ब्रिटिश के अधीन रहना पड़ता था। वो जो भी पॉलिसी निकालते उस पॉलिसी को उन्हें फॉलो करना पड़ता होता था। चौथे पॉइंट में हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। मैंने आपको शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के बारे में बताया, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके खेती करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटरों को कहा जाता था। इनके साथ क्या हुआ, जब बरतानिया की हुकूमत आई तो अंग्रेज़ों को शिफ्टिंग कल्टीवेटर का जो कार्य था, जो काम वो करते थे जंगलों में, वो उनको भाता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी के तहत शिफ्टिंग कल्टीवेटर को उन्होंने एक ही जगह सेटल करने की क्या की, कोशिश की। इसके मुताबिक या इसके लिए उन्होंने क्या किया कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को ज़मीन का टुकड़ा दे दिया, ज़मीन का हिस्सा दे दिया, सबको अपना अपना हिस्सा दिया, और हिस्से के मुताबिक उनको कहा गया कि आपको यहाँ पर खेती करनी है, लेकिन उसके बदले में रेवेन्यू गवर्नमेंट को देना होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को ये मंजूर नहीं था। वो इसलिए मंजूर नहीं था क्योंकि एक तो उनको हल चलाना पड़ता था, दूसरा कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ नहीं थी और पानी की कमी होती थी। अब इन जगहों पर अंग्रेज़ों को भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को बसाया, लेकिन अंग्रेज़ों को भी इन चीज़ों में नुकसान हुआ, जहाँ पर पानी की कमी थी या मिट्टी क्या थी, उपजाऊ नहीं थी। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, शिफ्टिंग कल्टीवेटर को अपने मुताबिक ही काम करने का हक दोबारा दे दिया। उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स बार बार उनके अगेंस्ट थे, उनका प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनको पहले की तरह ही खेती करने दी जाए, जिस तरह वो करते थे कि पहले ज़मीन का टुकड़ा साफ करते थे, वहाँ पर खेती करके फिर दूसरे टुकड़े की तरफ चलते थे। तो इससे शिफ्टिंग कल्टीवेटर की ज़िंदगी पर भी बहुत असर पड़ा था। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने जो मेन पॉइंट पढ़े वो हमने पढ़ा कि कब वो शिकार करते थे, महीनों के मुताबिक वो शिकार करते थे, बुआई करते थे, और मूव टू न्यू फील्ड, कैसे वो न्यू फील्ड की तरफ चलते थे। फिर हमने पढ़ा सम टुक टू सैटरडे कल्टीवेशन, कुछ ऐसे भी थे, पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने मवेशी लेकर ग्रास की तलाश में। फिर वो कुछ ऐसे थे जिन्होंने एक जगह सेटल होकर खेती करना शुरू कर दिया। फिर मैंने आपको पढ़ाया व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ। ट्राइबल चीफ की जो पहले पावर थी, बाद में अंग्रेजी हुकूमत आने के बाद वो बिल्कुल ही क्या हो गई, चेंज हो गई। और लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।